नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे छलांग यूट्यूब चैनल में। आज वैसे हम इस टॉपिक पे बात करने वाले, जो हमारे पास जो टॉपिक है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मींस कि कह सकते हैं छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं एक जस्ट ओवर ब्रोक, मतलब कि एक जॉब नेटवर्क के साथ में भी और उससे अलग होने के बाद भी, जिसमें होगा क्या कि जिसके साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा पैसा भी कमा सकते हैं, प्लस साथ में हम थोड़ी थोड़ी वेल्थ को भी ग्रो कर सकते हैं। तो आइए उस बारे में आज बात करते हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा, उससे पहले अभी इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, जिससे आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के सारे अपडेट मिलते रहे। तो आइए चलते हैं उस दिशा में। आज तो हम बात करते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जिनमें आज हम उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लस ग्रोथ क्या है और कितनी हमारी वेल्थ रहेगी। तो आज हम उन सब चीज़ों को यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो ठीक है, तो गाइस उससे पहले मैं एक छोटी सी बात मैं बोलता हूँ कि आज से पहले वर्ल्ड में अगर हम डेटा देखें तो 10 साल पहले कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, ठीक है। लेकिन आज 10 साल बाद मीन्स कि 2020 और 2021 में आज इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन आज भी हम थोड़े से अपडेट नहीं है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इतनी ज़्यादा, साइंस टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अपडेट हुई है जिससे आप तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस समय पे भी कंफ्यूजन थी, उस समय पे भी हम प्रॉब्लम पे थे कि जब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, सिर्फ एक नेटवर्क था मींस की जॉब, हम उसी को करते थे। लेकिन आज भी हम कंफ्यूजन में हैं कि कौन सी बेस्ट है अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, कि कौन सी हमारे लिए राइट अपॉर्चुनिटी है राइट टाइम पे वेल्थ बनाने के लिए, और क्या हमारी उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगी और उससे हमारी क्या क्या ग्रोथ होंगी। तो आज इस पे हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आज हम पहले बात करते हैं जो हमारी जो पहली अपॉर्चुनिटीज है वर्ल्ड की, जिसे आप जॉब के साथ साथ भी कर सकते हैं या तो आप पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो पहली अपॉर्चुनिटीज मैं बोलता हूं तो वो है आपकी स्किल्स, एक एजुकेशन सेक्टर। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, मैंने ये नहीं बोला कि आप एक बहुत टॉपर एग्जामिनेशन मींस आप एक टॉपर स्टूडेंट है, नहीं, आप एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं जहां पे आप अपनी स्किल्स को यूज कर सकते हैं, जहां पे आप 18+ होते, अगर आप छोटे छोटे धीरे धीरे करके ट्यूशंस पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूशंस में कोचिंग देते हैं, तो शायद से कि आप अपना खुद का भी एक इंस्टीट्यूशन खोल पाएं जिससे आप एक रिस्पेक्ट भी कमा लेंगे प्लस आप पैसा भी कमा सकते हैं। एक ये अपॉर्चुनिटीज है। तो दूसरी अपॉर्चुनिटी जो आती है, जो बेसिकली सभी लोग करते हैं यहां पे, वो है जॉब नेटवर्क। जो बहुत सारे लोग, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन मींस अगर हम देखें डेटा तो कम से कम 85 to 90% पॉपुलेशन इस नेटवर्क का हिस्सा बनती है। वो अपनी स्किल्स को सेल आउट करती है और वो एक जॉब करती है सारी जिंदगी, ठीक है। ये थी हमारी दूसरी अपॉर्चुनिटी। तो आइए चलते कि हमारी तीसरी अपॉर्चुनिटी हो क्या सकती है। हमारी जो थर्ड जो अपॉर्चुनिटी है उसका नाम है सेल्फ एम्प्लॉयड। मोस्टली होता क्या है कि जॉब से परेशान होने के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने के बाद, 30 to 35 ईयर्स ओल्ड के बाद हम सोचते हैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स एक छोटा सा वेंचर बनाने का, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग ट्रेडिशन बिजनेस करते हैं। ट्रेडिशन बिजनेस, और ये मैं बाद में आगे समझाऊंगा। ट्रेडिशन मीन्स बिजनेस की मीन्स की कोई शॉप खोल ली, कुछ भी खोल लिया, वेंचर जो एक जगह पे सेटअप कर दिया जाता है। उसमें आप पैसे तो कमाएंगे, लेकिन होता क्या है कि जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ साथ आपकी फैमिली भी इसमें एम्प्लॉयड हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप? जहां पे आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी, जहां पे एज अ लेबर काम करती है, बट वहां उन्हें इनकम जनरेट नहीं होती है। वहां पे पैसे जरूर होंगे, हो सकता है कि लीगेसी भी हो जाए, लेकिन 2 से 3 जनरेशंस के बाद, उससे पहले नहीं होगी। और हो सकता है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड उन्हें बेनिफिट ही ना दे। जिसमें आप एक वेंचर सेटअप करते हैं कम से कम 2 लाख रुपीस का, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कैपिटल जहां पे आप लगाते हैं वो भी नहीं पता है। अगर ऐसा पेंडेमिक आ जाए दोबारा तो भैया सिर्फ सेल्फ रह जाएगा, एम्प्लॉयड तो खत्म ही हो जाएगा वहां से। ये थी हमारी तीसरी अपॉर्चुनिटी। तो अब हम बात करते हैं हमारी जो फोर्थ है अपॉर्चुनिटी, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट। मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे लोग जॉब्स के साथ साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग्स में, इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड्स। ये भी एक तरीके की अर्निंग है जहां से लोग कुछ ईयर्स में कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जो मोस्टली लोग करते हैं। इसमें बहुत सारा पैसा लगाते हैं शेयर कैपिटल्स में, जिसमें होता क्या है कि पूरी नॉलेज ना होने के कारण थोड़ा सा प्रॉफिट आता है, लेकिन बाकी सारी की सारी वेल्थ खत्म होती रहती है।
ठीक है, ये थी हमारी चौथी अपॉर्चुनिटी जहां पे पैसा मिलेगा, आप पैसे से ही एक अर्निंग करेंगे। लेकिन गाइस यहां पे एक चीज सोचिए कि जब जॉब की ही इनकम बहुत कम है तो ये होगी कैसे? क्या इससे एक लीगेसी, एक वेल्थ पूरी करी जा सकती है? तो हमारी जो पांचवी है उसका नाम है फ्रीलांसिंग। अभी इस पैंडेमिक में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, तो आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको एक डेटा शो करता हूं, यह है डेटा जिसमें आज यहां पे दिखाया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट -8.1% इंडिया की। तो आप देख सकते हैं कि क्या रेट है आज। तो मोस्टली क्या हो रहा है कि आज लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मोस्टली लोग इस फ्रीलांसिंग का ज्यादा यूज कर रहे हैं। इस पे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी ली जा रही है, मींस कि इसे ज्यादा से ज्यादा यूज में लाया जा रहा है, जिसे मोस्टली आप जॉब्स के साथ भी कर सकते हैं और जॉब्स के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म होता है, टेम्परेरी होता है, जहां आपको स्किल्स होंगी, आपके स्किल्स के ऊपर आपको थोड़ा सा मनी दे दिया जाएगा। ये भी एक सोर्स है आपकी इनकम जनरेट कराने के लिए, जो आप इनकम ईजिली, बहुत ज्यादा ईजिली जनरेट कर सकते हैं यहां से भी। हमारा जो नेक्स्ट है वो है इल्लीगल एक्टिविटीज। आज वर्ल्ड में क्या, आज अगर हर एक कंट्री की बात करें तो मोस्टली जो यंगस्टर्स हैं सबको पैसा कमाना है। अगर आप किसी भी 10th क्लास स्टूडेंट से, किसी भी 12th क्लास स्टूडेंट से, तो कहीं ना कहीं एक थॉट जनरेट हो रहा है कि फैमिली के लिए कुछ करना है, कुछ बनाना है, सपोर्ट देना है। तो मोस्टली क्या होता है कि मोस्टली लोग, ज़्यादातर लोग अपना जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना सट्टे में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खोते जा रहे हैं। मोस्टली हो क्या रहा है कि इस इलीगल एक्टिविटीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं, जो ज़्यादा ऑनलाइन सट्टे वगैरह इस फील्ड में आ रखे, तो मैं उनसे एक बात में बोलता हूँ, गाइस आप पैसा कमा सकते हैं, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, लेकिन वो इलीगल होगा। जहां पे होगा क्या कि आप कभी सोच सकते हैं जिस चीज के लिए आपने एजुकेशन ली, क्या वो इसी चीज के लिए थी? और क्या आप ये चीजें अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव से शेयर कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकता। इवन दो कि कभी आप अपने छोटों को भी इस दलदल में नहीं डाल सकते, और इससे कभी भी कोई वेल्थ बना ही नहीं जा सकती है, जो आज जो मोस्टली इन्हीं अपॉर्चुनिटीज द्वारा बहुत सारे लोगों ने इनका यूज करते हैं। तो गाइस आप भी इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन सही चयन करके। अगर आप इलीगल एक्टिविटी में जाते हैं तो शायद से वहां पे एक चीज हो सकती है बहुत अच्छी और बहुत बुरी भी, कि मे बी कि आप जल्द से जल्द पकड़े जाएं इंडियन क्रिमिनल पीनल कोड के तहत। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो आप ये सारी अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जॉब्स के साथ भी, जॉब्स से अलग भी, जो हमारे पे जो 24 आवर्स है इन ए डे, सो यूज किए जा सकते हैं। ऐसे भी चीजें कराई जा सकती है जहां पे, लेकिन गाइस आप पैसा कमा सकते हैं, वहां वेल्थ नहीं बनाई जा सकती। तो सर आप कहना चाहते हैं कि चलो पैसा कमा लिया, तो पैसे में और वेल्थ में क्या अंतर है? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मनी और वेल्थ में। मनी वो है जो आज आप कर रहे हैं, वेल्थ वो है जो आप कल नहीं करेंगे। ये डिफरेंसेस है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूं कि इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रहेगी अगर आप इन चीजों के साथ मूव करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं उसकी तरफ। तो गाइस हम पहले बात करते हैं कि ह्यूमन की, एक पर्सन की एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो कितने साल जी सकता है। वैसे तो अभी डेटा के अनुसार बोला जाता है कि वो 60 ईयर्स, हम मान लेते हैं 70 ईयर्स। ठीक है, तो देखते हैं पहले जो हमारी जो जॉब है, तो हम उसके ऊपर देखते हैं कि उसके ऊपर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रहेगी और पर्सन की कितनी ग्रोथ होगी, कितना वो वेल्थ बना पाएगा लाइफ में। तो मान लेते हैं एक ए पर्सन है, उसने स्कूल की स्टडी की, मान लेते हैं 5 साल से 21 साल तक की वैसे स्टडी होती है, हम बोलते हैं कि 20 ईयर्स तक कर ली उस पर्सन ने। ठीक है, कर लेते हैं। उस पर्सन ने वहां से जॉब स्टार्ट की, और मैं पहले ही बोल देता हूं कि सर अगर आपको जॉब में इंग्लिश का दिखावा करना नहीं आता तो 15 से डायरेक्टली 12,000 पे आ जाएंगे आप। तो बोलते हैं कि उस लड़के को अच्छी इंग्लिश आती थी, ठीक है, लेकिन वो एज अ फ्रेशर था, डिग्री नहीं थी, बोल देते कि चलो ग्रेजुएशन की भी डिग्री थी, तो उसे जॉब मिली, उसे मिला 15,000 का पैकेज। उस पर्सन ने यहां से अपनी जो इतने साल की, 20 साल की जो थी उसकी स्किल्स, उसने कर दी सेल आउट, डायरेक्टली सेल आउट कर दी। तो उस पर्सन ने क्या करा उसके बाद उसने 10 साल नौकरी करी। नौकरी करने के बाद उसके साथ क्या हुआ, उसका हुआ प्रमोशन हुआ। हम बोलते हैं कि 20 नहीं, हम बोलते हैं डायरेक्टली 30। उस पर्सन ने 30,000 रुपए की उसकी अब हो गई सैलरी।
10 साल के अंदर, तो उसकी थी सैलरी 15,000 रुपए और 10 साल में उसकी बढ़ी 15,000 रुपए। तो गाइस आप समझदार हैं कि एक साल में कितनी बढ़ी, 1500 रुपए उसको इंक्रीमेंट होता रहा पर ईयर। कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे पर्सन को, वो बहुत खुश है और यहां से वो कुछ सोचता है कि और मैं ज्यादा जॉब करूंगा, और मैं ज्यादा जॉब करूंगा, तो वो और ज्यादा जॉब करता है। उसने जॉब की, 40 साल का हो गया, ठीक है भैया, उसकी मैरिज भी हो गई, तो अब वो सोचता है कि कुछ बना लेता हूं, आगे कुछ कर लेता हूं। लेकिन गवर्नमेंट यहां बोलती है सर हम टैक्स बढ़ाएंगे, हम इन्फ्लेशन लेके आएंगे, हम आपको कमाने नहीं देंगे। तो हुआ क्या, यहां पे इन्फ्लेशन भी बढ़ा। तो बेचारे की आज जो है 40 साल की उम्र, 40,000 सैलरी, काफी अच्छा है ये तो। फिर क्या हुआ कि फिर अब उसकी बन गई, एक न्यू जनरेशन आनी स्टार्ट हुई। आज उसके पास खर्चे भी हैं और उसकी रिटायरमेंट भी 50 साल में होने वाली है, 10 साल का, और बेबी भी उनका 10 ईयर्स का हो जाएगा, और उसे वेल्थ भी बनानी है। तो कहां रही पर्सन की वेल्थ, कहां गया पर्सन? तो वो बेचारे की उम्र, वो 60 साल हम बोलते हैं, 50 साल उसने नौकरी की, बच्चों में लगा दिया, तो भैया 60 साल हो गए, यहीं सिमट के रह गया। आपकी 20 साल की स्किल आपके फादर ने यहां पे, आपके पेरेंट्स ने यहां पे कम से कम 25 लाख रुपए आप पे इन्वेस्ट किया था, और सैलरी देखिए आप अपनी 50,000। वेल्थ कहां है? फिर भी आप वेल्थ नहीं बना पाए, आप कोई लीगे से नहीं सेटअप कर पाए। ये था हमारी जॉब का थिंग। तो गाइस ये था हमारे जॉब का एक बहुत अच्छी ग्रोथ, जो कहते हैं ना 90% पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड विच आर इन दिस जॉब नेटवर्क। सो पर्सन की तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 ईयर्स है, और कहां भी नहीं जाता। अगर उसे डिप्रेशन हो गया, अगर उसकी हेल्थ बिगड़ गई, इंश्योरेंस ले लिया, तो भैया वो तो गया। ठीक है, ये था हमारा जॉब का। तो हमारा जो सेकंड है, हम बात करते हैं हमारी जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है, अगर हम उसी पे निर्धारित हो जाते हैं, अगर हम सोचते हैं ग्रोथ का, लीगेसी का, तो वो है हमारी स्किल्स। एजुकेशन सेक्टर वाली, ओनली एजुकेशन सेक्टर। आप एक बहुत अच्छे टीचर है, आपने बहुत अच्छे लोगों को पढ़ाया, बहुत ज्यादा अच्छा किया, तो आपने 20 साल से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, 20 साल से आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन यहां पे गाइस आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती, कोई सिक्योरिटी नहीं है। कब तक ये रन होगा? आपने इंस्टीट्यूशन खोल लिया, कब तक आप पढ़ेंगे? कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें आप ऑब्वियसली मनी अर्न कर सकते हैं 40K तक, ओनली दैट्स अ 40K। आप अर्न जरूर कर लेंगे 20 से 30, लेकिन यहां लीगेसी नहीं होगी रेडी, यहां आपके एक्सपेंसेस पूरे नहीं होंगे। यहां पे समझ पा रहे हैं आप एक एजुकेशन दे पाएंगे, लेकिन भैया एक सोर्स ऑफ इनकम तो रह ही जाएगा, लीगेसी नहीं हो पाएगी। ये थी हमारी दूसरी स्किल्स। हमारी जो थर्ड है अपॉर्चुनिटी, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो बोलते हैं कि देखिए, हम यहीं से लेते हैं सारा का सारा डेटा। 20 ईयर से स्टार्ट किया जॉब को, ठीक है, 30 में हमने सोचा कि एक बिजनेस बनाते हैं। हमने यहां पे कैपिटल लगा दी हमने 2 लाख रुपीस की। सबको पता है कि आज विदाउट 2 लाख रुपीस कुछ नहीं हो सकता। तो गाइस आपने वहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, एक अपना नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन गाइस इसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है। यहां पे आपको लाइसेंस, जीएसटी, टैक्स और अदर थिंग्स आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपने यहां से नेटवर्क बनाया, ठीक है, और आप बैठे भी हैं, आप सारे के सारे ट्रेडिशन बिजनेस वाला काम कर रहे हैं। आप जो जॉब जाके करते थे वही काम आज अपने लिए कर रहे हैं, जहां पे आपने 2 लाख रुपीस लगाया। अगर आप में गाइस अगर पेशेंस हैं, तो ही आप ये बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस उठने में कम से कम 2 से 3 साल का समय लेगा। चलो मान लेते हैं आपने 3 साल वेट किया, ठीक है, आपका बिजनेस चलने लग गया। चलने के बाद हुआ क्या कि भैया लेबर रखनी थी, एक्सपेंसेस ज्यादा थे। आपने लेबर नहीं, आपने सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ फैमिली एम्प्लॉयड करवा दी। वहां पे पूरी की पूरी फैमिली है आपके साथ, और कह सकते हैं, और गाइस ये बात सच है, आपको इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, आप एकदम सुखद जिंदगी जिएंगे। ऑब्वियसली ये जरूर होगा, लेकिन गाइस ये नेटवर्क बढ़ेगा नहीं। ये नेटवर्क आपके लिए सेल्फ था, आपको पसंद था, फैमिली को नहीं। और गाइस जो इसका जो बढ़ना स्टार्ट होगा ना, तो ये आपके जाने के बाद होगा,
क्योंकि एक जो नेटवर्क बनने में, एक रियल नेटवर्क बनने में कम से कम समय लेता है 20 से 50 साल का। और आप तो यहां पे सर 30 साल के, 30 साल के हैं। सोच लीजिए आप, अगर 30 साल भी लगा तो 60 साल हो गए। 60 साल के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसने स्टार्ट किया, चलो ठीक है, उन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन होता क्या है कि गाइस, अगली जो नेक्स्ट जनरेशन आई, भैया पैंडेमिक आ गया, भैया करंट नहीं है, फैशन आपका खत्म ही कर दिया उसको। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी, आप कह सकते हैं कि सर आपने मेहनत करी, पूरे का पूरा सेटअप करा 2 लाख रुपीज से, लेकिन वो नहीं बना पाए, लीगेसी नहीं बन पाई। अगर आपका बिजनेस तभी चल सकता है सेल्फ एम्प्लॉयड का, अगर आज से 15-20 साल बाद अगर वो करंट फैशन में होगा तो, अदरवाइज ये रन नहीं कर सकता, ये भी लीगेसी नहीं दे पाएगा आपको। पैसा देगा लेकिन एक मनी देगा, वेल्थ नहीं देगा आपको। समझ पा रहे हैं आप? हमारा जो नेक्स्ट है फोर्थ अपॉर्चुनिटी, जिसे हम जॉब के साथ भी, जॉब के बाद भी कर सकते हैं, वो है हमारा इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल और ट्रेडिंग। लेकिन गाइस, इसमें आप अर्निंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है अगर आपको वो चीज करनी आती है तो। मान लेते हैं कि आपने रिस्क लिया, आपने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया 10 साल में, आपको बिजनेस नहीं करना था और जॉब से भी आप दुखी थे, तो आपने वहां से कर दिया इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट। आप यहां से हो गए, आपको इनकम आना भी जनरेट हो गई, जॉब प्लस ट्रेडिंग, अच्छी इनकम आई। लेकिन हुआ क्या, शेयर कैपिटल गिर गया पूरा। आपने पैसे लगाए थे और सर आपको पहले कमाने से पहले गंवाने पड़ेंगे इस शेयर कैपिटल में, इस शेयर मार्केट में, क्योंकि ये ऐसा ही है। और इससे भी कुछ नहीं हो सकता जब तक आपके पास एक बिजनेस नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस जो आपको अनलिमिटेड इनकम दे सके, जो आपके जितने भी लॉसेस होंगे उनको कवर अप किया जा सके वहां से। तो आपकी जॉब की सैलरी तो बोलते हैं कि 30,000 थी, आपके खर्चे भी थे, तो चलो मान लेते कि आपके कम खर्चे थे, आप 5,000 रुपए के अंदर घर चला लेते थे अपना। वैसे तो नहीं हो सकता इस उम्र में, तो आप 25,000 रुपए की आपने ट्रेडिंग कर दी, मान लेते कि 20,000 रुपए की कर दी, 5,000 रुपए आपने इन्वेस्टमेंट और की कर दी इंश्योरेंस में, 20,000 की ट्रेडिंग करी तो आपको उस पर मिले 2,000 रुपए। ठीक है, आपको वो मिले, लेकिन उसका क्या हुआ, 4 दिन के बाद आपने सोचा कि इसी पैसे को दोबारा लगा दूंगा, लेकिन हुआ क्या, शेयर कैपिटल गिर गया, जो थे वो भी चले गए, वेल्थ नहीं बन पाई। ये एक तरीके का जुआ ही है जो आपने खेला, जिसमें आपको नॉलेज थी, हर एक रेफरल बोनसेस से आपको वहां पे 10% आपको प्रॉफिट्स भी दिए जाते हैं, जिसके बाद भी एक सिक्योरिटी नहीं हो पाई। और आप वो चीज करते रहे, आप काफी घंटों तक लैपटॉप के आगे बैठे रहे, हर एक ड्राफ्ट, हर एक ग्राफ को मेजर करने के लिए ट्रेडिंग के, लेकिन हुआ क्या, हो ही नहीं पाया। फिर आपकी रिटायरमेंट आ गई, रिटायरमेंट में भी आप वही चीज कर रहे थे, बहुत ज्यादा पैसा लॉस किया आपने। लेकिन इसमें 20 साल के अंदर पर्सन को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया और पर्सन ने यहां से अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया और हाईली इनकम, लेकिन एक लीगेसी नहीं बना पाया। हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट पसंद है, हो सकता है कि आपके आने वाली अपकमिंग जनरेशन को ना हो, तो ये इन्वेस्टमेंट, ये जो ट्रेडिंग था, ये आपका नहीं था, ये शेयर कैपिटल का था। यहां पे आप ओनरशिप का टैग नहीं लेके गए थे, यहां पे आप एज एन इन्वेस्टर गए थे, एज अ कस्टमर गए थे वहां पे आप। समझ पा रहे हैं आप? तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट का। तो अब हम देखते हैं कि हमारी ग्रोथ कितनी रहेगी फ्रीलांसिंग में। तो हमारा जो है, ये हमारी जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फ्रीलांसिंग, इसे गाइस आप जॉब के साथ भी कर सकते हैं और जॉब के बाद भी कर सकते हैं। तो गाइस इसमें भी सेम फंडा रहेगा, 20 साल से बोलते हैं कि 25 साल से कर दिया। पर्सन ज़्यादा लेजी था, इसलिए 25 साल से उसने स्टार्ट किया कि भैया आप कुछ करते हैं, तो फ्रीलांसिंग करी उसने। करता रहा, उसे काम भी मिला, घर से काम भी करने के बाद उसे पैसे भी मिले। लेकिन गाइस जो इन्फ्लेशन को नहीं भूलना, आपकी उम्र बढ़े ना बढ़े, इन्फ्लेशन जरूर बढ़ेगा। आप कमाए ना कमाए, लेकिन महंगाई जरूर होगी। आप कहीं जाए ना जाए, एक्सपेंसेस जरूर होंगे। तो गाइस आप घर पे बैठते थे, तो आपने फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट किया, जो स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन वहां पे ग्रोथ, आप 5 साल के अंदर थक गए। तो फिर आपने सोचा कि जॉब ले ली जाए, क्यों ना। तो जॉब के लिए गए, एज अ फ्रेशर रह गए,
फ्रेशर रह गए तो वही सीधा डायरेक्ट 10,000, 15, 20, चलो बोलते उस समय महंगाई ज़्यादा है तो कंपनी बोलती है भैया हम आपको 25 दे देंगे, तो 25 हो गए, आप खुश हो गए, 25 मिल गए, वाह वाह। लेकिन क्या सर जी, इसमें तो इन्फ्लेशन भी आ गया, प्रॉब्लम्स भी तो हैं, यही चीज़ थी। और जिसमें लीगेसी तो क्रिएट नहीं हो पाई, ना ही मनी आ पाया। सबको पता है कि गाइस जॉब से कभी भी एक मनी को अर्न नहीं किया जा सकता। भले ही आप साथ में ये सारी चीजें कर रहे हैं, इनसे थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन आपकी लाइफ की जो ट्रेन है इससे नहीं खींची जा सकती, क्योंकि गाइस जो ट्रैक है वो काफी अनलिमिटेड है, काफी मुसीबतों से भरा हुआ है, जहां पे बहुत सारे कभी भी इन्फ्लेशन आ सकता है, कभी भी 2016 नवंबर वाला डीमोनेटाइजेशन हो सकता है। तो सोचिए कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। समझ पा रहे हैं आप? तो ये था आज का हमारा। और हमारा जो नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं तो वो है हमारी इलीगल एक्टिविटीज, जिसे हम ना डिस्कस करें वही सबसे बढ़िया है, क्योंकि सबको पता है कि इसमें आते ही सबसे पहले लगता है यहां पे इंडियन क्रिमिनल पीनल कोड। और आपको भी पता है कि क्या दुर्दशा होती है। आप भले ही कितने बड़े इंजीनियर हो, कितने ही बड़े कुछ भी हो, अगर आपके ऊपर एक केस लग गया तो लाइफ आपकी बर्बाद हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? तो ये था आज का हमारा टोटली डिस्कशन। गाइस आप इन्हें जॉब्स के साथ कर सकते हैं, ऑब्वियसली ये मैंने बताया था, ये मनी के लिए है, नॉट अबाउट द ग्रोथ, नॉट अबाउट दैट वेल्थ। तो ये था आज का हमारा। तो गाइस आशा करता हूं कि आज आपने इन सब बातों को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो गाइस मैं बोलता हूं कि अब आपके मन में डाउट आ रहा है कि सर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, ग्रोथ भी नहीं है, तो करे क्या? आपने ये तो बता दिया जॉब के साथ ये सारी चीजें प्लस 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 कर सकते हैं, लेकिन मनी तो आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन वेल्थ नहीं आएगी। सिचुएशन वही रहेगी जो 10 साल पहले थी और जो आज है। भले ही कितनी भी सर्दी हो, भले ही कितनी गर्मी हो, हमें कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा। कोई ऐसा हो बिजनेस जो ग्लोबली हो। अगर गाइस मैं बोलूं कि एक ग्लोबली बिजनेस हो जो कम से कम 180 कंट्रीज में हो, जो कम से कम लो रिस्की हो, जो लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस हो, और जो आपको वेल्थ दे दे, और जो गाइस जो सीढ़ी चढ़ने के लिए 1 लाख 90 लाख पहुंचने के लिए आप 60 साल के होने के बाद ले पाएंगे। अगर मैं बोलूं कि भैया अगर आप इसको 20, 40, 55, अगर मैं आपको पीरियड दूं कि 15 मींस की 8 to 10 ईयर्स के अंदर आप एक सक्सीड, एक वेल्थ पर्सन बन जाएंगे, तो कैसा रहेगा? ऐसे बिजनेसेस हैं गाइस, बहुत सारे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, आप यूज कर सकते हैं उनको। बहुत सारे आपके इंटरनेट हैं, आज बहुत सारी डिजिटल चीजें हो रखी हैं आप जिनसे अर्निंग कर सकते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं लो रिस्की, लो इन्वेस्टमेंट, जिसमें जहां आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे आप फैमिली एम्प्लॉयड नहीं, फैमिली पार्टनर्स बना सकते हैं, और जहां पे आपको एक स्टेज मिलता है ग्लोबलाइजेशन का, ऑनरशिप का। कैसा रहेगा गाइस? सोचिए जरा। गाइस जॉब से हर कोई दुखी है, लेकिन सॉल्यूशन यही है सारे। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने आज आपको बताया था मनी क्या है, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे मनी एंड वेल्थ कि ये दोनों चीजें क्या हैं। तो गाइस आज का ही हमारा ये सेशन था, एंड आई विश कि आपको समझ आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइस आपको वीडियो, अगर ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रोथ ही अच्छा लगा, तो प्लीज गाइस वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड मोर शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत ज्यादा 90% तक जॉब का नेटवर्क है। गाइस अगर आपने 10 को भी शेयर कर दिया तो सोचो क्या हो जाएगा वर्ल्ड में। समझ सकते हैं आप इस चीज को। थैंक यू वेरी मच।